की तेल सप्लाई सच में सिर्फ 33 किलोमीटर के एक रास्ते पर टिकी हुई है? क्या अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो भारत में पेट्रोल 120 से 130 रुपए पार कर सकता है? क्या मिडिल ईस्ट की जंग हमारी रसोई गैस और बिजली के बिल तक असर डाल सकती है? जी हाँ, नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जगह छोटी लेकिन असर बहुत बड़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चौक पॉइंट माना जाता है। ये सऊदी अरब, ईरान, इराक और यूएई जैसे प्रमुख तेल उत्पादक खाड़ी देशों को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये उत्तर में ईरान और दक्षिण में यूनाइटेड अरब अमीरता और ओमान के बीच स्थित है। यही रास्ता फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 1/4 समुद्री तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अगर यह मार्ग बंद हो जाए तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा असर पड़ सकता है। तो सबसे पतले हिस्से में यह सिर्फ 21 मील यानी करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है और बड़े तेल टैंकर जिन 2 लेन से गुजरते हैं वो महज 2-2 मील चौड़ी है, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। अब जरा सोचिए, दुनिया की 20% तेल गैस सप्लाई इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरती है। इसी वजह से इसे ग्लोबल एनर्जी ट्रेड का बादशाह कहा जाता है। हर दिन यहाँ 2 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई ये सभी बड़े उत्पादक देश अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। कतर की ज्यादातर लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई भी यहीं से निकलती है। यानी अगर यहाँ रुकावट आई तो असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि दुनिया पर पड़ेगा। अब बात भारत की करें तो भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है। नेचुरल गैस का भी बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 50% यानी रोज 25 से 27 लाख बैरल हॉर्मुज के रास्ते से आता है। ये तेल मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आता है। एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का करीब 60% आयात भी इसी रूट से आता है। खासकर कतर और यूएई की ओर से एलएनजी तो लगभग पूरी सप्लाई इसी समुद्री गलियारे पर निर्भर है। मतलब साफ है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ दिनों के लिए भी बंद होता है तो भारत की ऊर्जा सप्लाई पर दबाव बढ़ना तय है। हालांकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के पास टैंकों और रास्तों में मजबूत शिपमेंट मिलाकर करीब 10 से 15 दिन का कच्चा तेल का स्टॉक है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल जैसे तैयार ईंधन का 7 से 10 दिन का अतिरिक्त भंडार भी है। यानी अगर रुकावट शॉर्ट टर्म है तो तुरंत संकट नहीं आएगा, लेकिन कीमतों पर असर दिखना लगभग तय है। अब समझते हैं कि असर कैसे पड़ता है। हॉर्मुज को ईरान ने बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया के बाजार में आग लग गई है। क्रूड अपने आसमान पर पहुंच गया है। तेल महंगा मतलब भारत का आयात बिल बढ़ा। आयात बिल बढ़ा तो डॉलर की मांग बढ़ी। डॉलर महंगा तो रुपया दबाव में। रुपया कमजोर तो आयात और महंगा। ये पूरी साइकिल महंगाई को बढ़ाती है। तेल महंगा होने का सीधा असर पेट्रोल, डीजल पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जी, फल से लेकर सीमेंट, स्टील तक सभी की लागत बढ़ने लगेगी। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। बिजली उत्पादन में गैस का इस्तेमाल होता है तो बिजली भी महंगी हो सकती है। चालू खाते का घाटा भी बढ़ सकता है। जब इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम होता है तो देश का बाहरी संतुलन बिगड़ता है। सरकार पर फिस्कल दबाव बढ़ने लगता है। या तो टैक्स कम करें या सब्सिडी दें या कीमतें बढ़ने दें। हर विकल्प की अपनी कीमत है और इतिहास गवाह है कि हॉर्मुज में तनाव नया नहीं है। सन 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान टैंकर वॉर हुआ था। हाल के वर्षों में भी कई बार टैंकर जब्ती, ड्रोन हमले और नौसैनिक तनाव की खबरें आई हैं। हर बार बाजार में हलचल हुई क्योंकि दुनिया जानती है कि ये रास्ता बंद हुआ तो झटका बड़ा होगा। लेकिन अब क्या कोई विकल्प नहीं है? कुछ देश पाइपलाइन के जरिए तेल बाहर भेजते हैं ताकि हॉर्मुज पर निर्भरता कम रहे। सऊदी अरब और यूएई के पास सीमित वैकल्पिक रूट है, लेकिन वो पूरी सप्लाई को कवर नहीं कर सकते। ज्यादातर शिपमेंट फिर भी हॉर्मुज से ही गुजरती है। यानी ये चोक पॉइंट अभी भी बेहद अहम है। चलिए अब जानते हैं कि भारत क्या कर सकता है। तो पहला, आयात के सोर्स में विविधता। भारत रूस, अमेरिका और अफ्रीकी देशों से भी तेल खरीदता है। दूसरा, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाना।
भारत के पास विशाखापट्टनम और मंगलुरु और पांडोरा जैसे स्थानों पर रणनीतिक भंडार हैं जिन्हें और बढ़ाने की योजना है। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर। सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन पर निवेश लंबी अवधि का समाधान है। लेकिन सच यही है कि आज की तारीख में भारत पूरी तरह आयात से अलग नहीं हो सकता। इसलिए हॉर्मोज में हलचल का मतलब है भारत में सतर्कता। अब बड़ा सवाल है कि अगर ये रास्ता लंबी अवधि के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा। तेल की कीमतें तेज उछाल ले सकती हैं। $100, $120 या उससे ऊपर की चर्चा भी शुरू हो सकती है। ऐसे में सरकार को टैक्स में कटौती या सब्सिडी देनी पड़ सकती है। महंगाई बढ़ेगी, ब्याज दरों पर दबाव आएगा, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होगा। लेकिन अगर रुकावट कुछ दिनों की है तो भारत अपने भंडार और वैकल्पिक सप्लाई से स्थिति को संभाल सकता है। अधिकारियों का भी यही कहना है कि शॉर्ट टर्म में बड़ा संकट नहीं है, लेकिन कीमतों पर असर जरूर दिखेगा। इस पूरी कहानी का सार ये है कि दुनिया की ऊर्जा नसें कुछ चुनिंदा समुद्री रास्तों से होकर गुजरती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज उनमें सबसे अहम है। छोटा सा समुद्री गलियारा, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन। वहां तनाव बढ़ा तो पूरी दुनिया की सांसें तेज हो जाती हैं। भारत के लिए संदेश साफ है कि ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ तेल खरीदने का सवाल नहीं है, रणनीति का भी सवाल है। भंडार विविधता, रिन्यूएबल एनर्जी, सब पर साथ साथ काम करना होगा, क्योंकि कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी किसी विशाल शहर में नहीं बल्कि समुद्र के बीच एक पतले से रास्ते में लिखी होती है, और उस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज।